तो हम लोग ने देखो क्या क्या देख लिया, लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉग को लिखने का तरीका, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का तरीका। अब इसके आगे समझो, मैंने कुछ लिखा जैसे log 5 की पावर x बराबर 3, सपोज कर लो ये लिखा। तो मैं अगर पूछूं वैल्यू, मैं बस इतना सा पूछना चाहता हूँ इसमें आपसे, और कुछ नहीं। बेस क्या है, वैल्यू क्या है और पावर क्या है। अगर आपने 3 चीजें बता दी, ठीक है, तो आपका log 100% कंप्लीट, और कुछ नहीं है log में। बस आपको ये 3 चीजें बतानी है, बेस क्या है, वैल्यू क्या है और पावर क्या है। अमन बताओ कि इस जो मैंने log का एक एक्सप्रेशन लिखा है उसमें बेस क्या है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या होगा। बेस 5 है। 5 होगा। नैना पावर क्या होगी, 3 होगी, वेरी गुड, सॉरी, पावर होगी 3। अब वैल्यू क्या होगी, किशन आप बताएं। एक्स भैया, x होगी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते कैसे, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं बेस की पावर इज इक्वल टू वैल्यू, यस और नो। तो हम कहेंगे ये जो log है ये एक्चुअली में कुछ नहीं बराबर है 5 की पावर 3 बराबर x के। तो इट मीन्स x बराबर 125। बात समझ में आई। एक बार देखो 1 मिनट के लिए, फिर आगे चलेंगे। कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना। चलें। तो हमने क्या क्या समझा कि log को हम बदल सकते हैं। अगर a की पावर b बराबर c है तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल सकते हैं a की पावर c बराबर b के। तो log एक्सपोनेंशियल में बदलता और एक्सपोनेंशियल log में बदलता है। और log का यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए करते हैं, क्योंकि पावर जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है। तो log क्या है, एक कैलकुलेशन करने का तरीका। तो हम इसका यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। चलो अब मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, जो पता है अगर तो ठीक है, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। हमने लिखा मेरे भाई log 10 बेस की पावर 10 बराबर कितना होता है, 1 होता है। log 10 बेस की पावर 10 बराबर 1 होता है मेरे भाई। log 10 बेस, हेलो आवाज आ रही है, जी जी सर आ रही है। log 10 बेस की पावर 10 बराबर 1 होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम इसे जानेंगे कि ये कैसे हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे इसे। तो ये मेरा बेस होगा, बेस आ गया। ये मेरा 1 हो गया, पावर है क्योंकि पावर हो गई। अब 10 की पावर 1 क्या होता, 10 होता। इसीलिए जो बचपन से रटा है log 10 की पावर 10 1 क्यों होता, इस वजह से होता। बात समझ में आई। किसी को कोई डाउट तो पूछो, बताओ पीयूष। नहीं भैया जी, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से कहें log बेस में 10 है, ऊपर 100 है, तो ये कितने के बराबर होगा, 2 के। कैसे होगा वो भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, बेस 10 की पावर 2 बराबर
10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं? यस और नो? तो 10 में अगर 10 बेस है की पावर 100 है लॉग में, तो ये 2 के इक्वल होता है। अब तुम खुद देखो कि कितनी चीज़ें इजी हो रही हैं। अब अगर अपन ने लिखा लॉग बेस में 10,000 तो इक्वल टू 3 के। कैसे? ये अब आपके आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब अगर ऐसे ही फोर्थ लिखते हैं लॉग बेस में 10 के ऊपर 10,000 तो ये 4 होगा, ठीक है? ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए आगे जब चलेंगे। और लॉग बेस में 10 तो 50, यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखो जिन्हें कतई नहीं पता है वो कैसे याद रखेंगे? एक जीरो है जब बेस इक्वल है, ये दोनों चीज़ें इक्वल है, और ये एक जीरो है तो ये 1 बना। जब ये एक जीरो है और यहाँ 2 जीरो है तो 2 बना। यहाँ एक जीरो है, यहाँ 3 जीरो है तो 3 बना। यहाँ एक जीरो है, यहाँ 4 जीरो है तो वैल्यू 4 बनी। जब यहाँ एक जीरो है और यहाँ 5 जीरो है तो वैल्यू 5 बनी। अगर अपन पूछे 10 पे 6 जीरो है तो वैल्यू कितनी बनेगी अमन? अमन वैल्यू कितनी बनेगी भाई? कोई और बता दो। वैल्यू 6 बनेगी, ठीक है। और यहाँ से एक बात और समझ में आई, अगर कभी लॉग में a की पावर a लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों? तो इसे आप ऐसे फिर से समझेंगे। हम कह सकते हैं a की पावर 1 बराबर a होता है। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जिसे हम लोग रटते हैं ना फॉर्मूले, ठीक है? वो फॉर्मूले एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बस और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? तो यहाँ तक किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चले। और कोई डाउट हो किसी को भी तो पूछ लो हमसे। चले? जी भैया। तुम्हारे समझ में आ रहा है ए बी अग्निहोत्री? ठीक है। अब देखो हमने आपसे बोला मेरे भाई लॉग वन की पावर 1, ठीक है? हमने आपसे क्या बोला मेरे भाई? लॉग 1 की पावर 1 कितना होगा ये हमें बताना है। हमने कहा चलो देखते हैं। हमने कहा चलो देखते हैं। किसने कहा 0? अच्छा, कैसे? 1 की पावर 0 बराबर 1, तो उसमें अगर लॉग ले लें तो शायद। वेरी गुड। तो आपने क्या कहा? बहुत अच्छा लगा। 1 के पावर 0 बराबर 1, तो वैल्यू क्या आई? 0। वेरी गुड। लेकिन मेरे भाई 1 की पावर 1 कितनी होती है? 1 होती है। 1 की पावर 2 1 होती है। 1 की पावर 3 1 होती है। 1 की पावर 4 1 होती है। और 1 की पावर 5 1 होती है। और लिखें कि समझ गए? 1 की पावर समझ गए भैया, हम गलत हैं। पावर कंटिन्यू चलते रहे तो भी भाई मेरे 1 आएगा। तो क्या 1 की कोई सर्टेन पावर है जिस पे 1 आए? कोई सर्टेन पावर है? नहीं है।
बात समझ में आ रही है? कोई सर्टेन पावर, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये अनडिफाइंड है, और ये आपने बचपन में रटा होगा कि लॉग में अगर बेस 1 है की पावर 1 है तो वो अनडिफाइंड होता है। बात समझ में आ गए? जीरो पढ़ा था, जीरो लॉग में जीरो वन पढ़ा था। 0 1 होता है भाई किसी का भी, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। 0 1 होता है। या भैया ये पढ़ा था log 1 बेस e बराबर 0। हाँ, वो ई क्या होता है वो समझा दूंगा यार, ठीक है। और बताओ, ये चीज क्लियर हुई? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। पीयूष बताओ, कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? नहीं भैया। मतलब सेटिस्फाई हो? हाँ भैया। पक्का ना? सर 1 की पावर 5 रख दे तो सर ये अनडिफाइंड की जगह पे क्या आएगा? भाई प्रॉब्लम पता क्या, देखो है क्या ये, अगर मैं इस लॉग को एक्सपोनेंशियल में बदलूं तो यहाँ पे तो मुझे पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है, तो इसे मैं x मान लेता हूँ। 1 की पावर x बराबर 1। अब तुम्हें x की कुछ वैल्यू रखनी, अगर मैं 0 रखता हूँ x की वैल्यू तो मुझे 1 मिल रहा है, राइट है, अपन खुश हैं। लेकिन जब मैंने 1 रखा तब भी 1 मिला, 2 रखा तब भी 1 मिला, 3 रखा तब भी 1 मिला। जब हमें इतनी सारी वैल्यू रखने पे 1 ही मिल रहा है तो हम डिफाइन कैसे करें? हम तो कर ही नहीं सकते डिफाइन, क्योंकि वैल्यू ही इस x की वैल्यू सर्टेन नहीं है, और जब सर्टेन नहीं है मेरे भाई तो हम उस वैल्यू को रख ही नहीं सकते, और जब रख नहीं सकते तो ये अनडिफाइंड होगा। तो हम क्या कहेंगे, log 1 की पावर 1 अनडिफाइंड होता है। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। बताओ और कोई दिक्कत हो? 1 मिनट देख लो, इत्मीनान से कोई क्वेश्चन आए तो हमसे पूछो, देखो एक मिनट। तो भैया हाँ बताओ। अगर log 1 बेस 2 हो तो उसके आगे फिर 0 होगा। कितना? log 1 बेस 2 हो क्योंकि 2 की पावर 0 और 1। वो हम log 1 बताएंगे। बेस 2 हो तो वो अपन बताएंगे अभी क्या आगे क्या होगा। अब देखो क्या क्या हमने सीखा, रफ कर दूं? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको लॉग अच्छे से सीखना है तो, ठीक है। तो अपन ने लिखा लॉग में क्या क्या है, बेस है, एक चीज बेस है, दूसरी चीज क्या है, वैल्यू है। यही दो चीजें तो हैं, एक बेस है और एक वैल्यू है। तो लॉग में बेस हमेशा वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो लिखते हैं कुछ, बेस की वैल्यू, यही तो लिखते हैं मेरे भाई। तो बेस हमेशा वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, बेस हमेशा वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? कभी भी हम बेस छोटा नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरी चीज, लॉग में, लॉग तो लिखा ही है यार, भैया बेस बड़ा होना चाहिए वैल्यू से। हाँ लॉग में मेरे भाई लॉग की बात कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं।
फिर कुछ गलत लिख दिया। हाँ ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। उल्टा हो रहा है। हाँ हाँ उल्टा हो रहा है। लॉग में मैं थोड़ा सा गलत लिख गया भाई। लॉग में बेस हमेशा छोटा होना चाहिए वैल्यू से, ठीक है, बेस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं। और लॉग में होता क्या है, बेस और वैल्यू, ठीक है। अभी तो ठीक है ना भाई, ये पहला पॉइंट हुआ। जी भैया। अब दूसरा बात, बेस हमारा क्या नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 होते ही वो अनसर्टन हो रहा है, अभी देखा था अपन ने ना, ठीक है। तो बेस 1 नहीं होना चाहिए और बेस हमेशा वैल्यू से छोटा होना चाहिए। ये दो बातें आपको याद रखनी है लॉग के अंदर, ठीक है। अब किसी को नोट करना है तो कर सकता है, फिर हम आगे चलेंगे। हो गया? जी भैया। ठीक है, रफ करूं? शुरू करते हैं अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पढ़ा है। हमने लिखा इफ log 27 की पावर 81 बराबर x के, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है। 4/3। बहुत बढ़िया। अब देखो करना क्या है, इस x को इसकी पावर बनानी है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में जाना है, तो हम कहेंगे 27 की पावर x बराबर 81, ठीक है। अब हम इनके बेस इक्वल कर लें, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है, a की पावर m बराबर a की पावर n, सो m इज इक्वल टू n। इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज आल्सो इक्वल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 27 को 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x। क्लियर है मेरी बात? ये होता है 3 की पावर 4। तो यहां से ये 3x बराबर 4 के, 3x बराबर 4 के, तो x बराबर 4/3, ये हमारा आंसर आया। बात समझ में आए? क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। अगला क्वेश्चन देखें फिर। जी भैया। नैना आपके समझ में आ गया? जी सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हमने बोला log 25 पे 25 इज इक्वल टू x के, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, x। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ, ये भी एक नहीं उत्तरी भाई, कितनी आएगी? सर 5। 5 आएगी। सुधांशु? 3/2। ठीक है। अमन? सर 3/2। ठीक है, 3/2 आएगी भाई। देखो, ये मेरा बेस है, ये मेरी वैल्यू है, ये मेरा पावर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, 25 की पावर x बराबर 125। अब बेस इक्वल करने हैं, 25 को 5 का स्क्वायर करेंगे की पावर x बराबर 125 में 5 का क्यूब होता है। अब देखो 5 2x
5 की पावर 3। इट मीन्स अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी 2x बराबर 3 के। सो x बराबर 3/2 के। बात समझ में आए? तो अपन की x की वैल्यू 3/2 होगी। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ log थ्री, थोड़ा कठिन क्वेश्चन देता हूं, 6 + 6 + 6 अप टू इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू x के। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताएं। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन देखने में कठिन है, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से हम गुड़ गोबर कर देते हैं। देखो ये मेरी पावर है और ये मेरा बेस है, हमने 3 पे एक्सपोनेंशियल में बदला, पावर बनाई। अब बराबर इतनी वैल्यू लानी है, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया इसको ऐसे ही। अब देखो जब आगे चलेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे, तो इस टाइप के हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे। अभी अपन बताते हैं थोड़ी सी शॉर्टकट ट्रिक। ये 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 का हो। तो 6 के फैक्टर होते हैं, 2 से काटा 3, 3 1। ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 का हो। अगर यहाँ प्लस लगा है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, अगर माइनस होता तो छोटी वैल्यू लेते, ठीक है। तो अब देखो इस पूरे को सॉल्व करने पे 3 आया, क्योंकि प्लस लगा है तो 3 लिया। 3 की पावर 1 चल रही है, क्यों किसी भी चीज की पावर, जैसे मैं लिख दूं a, इस a की पावर 1 होगी, हमने लिख दिया b, b की पावर 1 होगी। अगर अपन लिख देते b की पावर 0, इट मीन्स 1, इट मीन्स व्हाट, 1। बात समझ में आई? तो हम क्या कहेंगे कि 3 की पावर 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, खत्म। और ये क्वेश्चन आधे से ज्यादा लोग देख के छोड़ देंगे, कहीं पता नहीं क्या बवाल दे दिया, और आंसर 2 लाइन में है। और अगर जिन्हें पता है वो लिखेंगे भी नहीं, इसका सोल्यूशन सीधे इक्वल कर देंगे, बस खत्म। बात समझ में आई? ऐसा कोई जिसके ना समझ आई हो तो हमसे पूछें। नैना आपके आ गई? हाँ बताओ। इसमें √6 + इसमें इंफिनिटी तक है, इसमें जो है नेक्स्ट स्क्वायर कब लिया जाता है? नेक्स्ट स्क्वायर कर लिया जाता है, ऐसा नहीं है इसमें। जैसे 6 के बाद जो आप बताते थे कि नेक्स्ट स्क्वायर है, वो अलग चीज है, वो अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। वो तब होता है, हम बता देते हैं। सपोज यहाँ लिखा हो 25, फिर यहाँ लिखा हो प्लस, यहाँ लिखा हो मान लो कुछ 12 सपोज कर लो, ये मैं परफेक्ट क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, फिर ऐसे प्लस, तो इसको पीछे से सॉल्व करते थे, यहाँ डिजिट रिपीट है 6 6 6 6 6, ये चीज देखो। अब वहां पे क्या था, इनफाइनाइट तक नहीं होता एक तो, और डिजिट अलग अलग होती है। लास्ट में मान लो है 49, तो 49 से 7 बाहर आएगा, तो ऐसे करने में हम 25 के बाद वाला स्क्वायर लेके आंसर देते थे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है पीयूष। तो ये चीज सबके समझ आ गई? नैना आपके आ गई? जी सर। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
हमने आपको दिया log 2 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6। आंसर जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इज इक्वल टू एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बताएं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये भी अग्नोत्री आप बताएं। भैया बन आएगी इसकी। वेरी गुड। आकाश देखो, नैना लग गया आपसे ये? जी सर। अब देखो ये 2 की पावर x है बराबर अंडर रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस अप टू इनफाइनाइट तक। अभी बताया था आपको इसके दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस एक का हो। ऐसो को कंजुगेटिव भी बोलते हैं कि कंजुगेटिव फैक्टर कर ले, ठीक है, क्रमागत। तो हमने करे, अब माइनस है, छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो x इज इक्वल टू 1। और सपोज पेपर में भूल जाओ, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि मेरे भाई बेस अगर इसने 2 दिया है तो यहाँ पे 2 ही लोग हैं। अगर बेस 3 देता तो उधर 3 ले लेते हैं। अगर मान लो पेपर में नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे तो प्रैक्टिस करके जाओ। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। जी भैया। अगला क्वेश्चन लिखा हमने, इफ log a रूट में a इंटू अप टू इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू x, so find the value of x की वैल्यू बताएं। x बराबर 1। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, इस एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेंगे। a की पावर x बराबर रूट a इंटू इनफाइनाइट। कभी भी इस तरीके से हो मल्टीप्लाई में, कोई भी संख्या रिपीट हो रही हो मल्टीप्लाई में, तो उसका आंसर सेम होता है, a बाहर आ जाएगा। और इसकी पावर 1 चल रही होगी तो x बराबर 1 आंसर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो बताओ। क्लियर है सबके? ऐसा क्यों होता है, मतलब जब ये बाहर आते हैं तो सेम वैल्यू बाहर आ जाती है? ये चीज सर्ट्स एंड इंडिसेस में देखेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट से भटके तो लॉग कैसे तैसी लग जाएगी, वो हम सीख लेंगे, तुम्हें डिटेल में बताएंगे पूरा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? तो आई होप ये क्लियर होगा आपके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। इफ log 5 अच्छा चलो लेते हैं 5 5 5
5 बराबर y के। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताएं। 15/16। अभी वो क्वेश्चन आप कितने बना सकते हो, कितने खतरनाक 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 बना लो। मैं यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो डिपेंड करता है आपके सोचने का तरीका क्या है, बस और कुछ नहीं। जी भैया 15/16। अब देखो इसको चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल में, तो अपन ने चेंज कर लिया एक्सपोनेंशियल में। 5 की पावर y बराबर 5 5 5 और 5। देखो ध्यान से भाई, ये इनफाइनाइट तक नहीं है, एक लिमिटेड टर्म है। जब लिमिटेड टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है इस रूट पे 2 होगा, पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 की पावर y इजिकल टू 5 तो रहेगा क्योंकि ये 5 था। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16। एक घटा दो 15/16। जब इक्वेट कराएंगे y बराबर 15/16। बात समझ में आई। सपोज कर लो ऐसे करके रूट लिखा है a फिर a फिर a फिर a और फिर a, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। a तो a रहेगा ही, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 नीचे एक घटा दो 31/32। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस में समझेंगे ऐसा क्यों करते हैं, अभी इतना समझो करते हैं बस। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, इसे घटाया इक्वेट कराया, तो y बराबर 15/16 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई सबके, अगर किसी के ना आई हो तो पूछो हमसे।